दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। कहते हैं कुछ होना होता है तो कुछ बदलता जरूर है, और जब कुछ बदलता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जब दिशा बदलती है तो दशा बदलती है, और जब दशा बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलता है। ऐसा ही हमारे धर्मशास्त्रों का मानना है। और दूसरी कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पार। जिसे राजनीति में पप्पू कहा जाता था, आज वो गप्पुओं को लताड़ रहा है, और ऐसी राजनीति का उदय दिखा रहा है जो राजनीति में एक पर्याय बन रहे हैं। हम बात आज उस घटना की कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल है बिहार का। उस बिहार चुनाव में कुछ विपक्षी पार्टी को लोग राहुल की रैली में काले झंडे और काले कपड़े पहनकर निकल पड़े। निकल इसलिए पड़े कि उसको क्रोधित करने को, या जो भी उनका मकसद हुआ, वो उनकी गाड़ी के सामने काला झंडा दिखाकर राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नहीं कहा, सीधे राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे उन्होंने नारे लगाए वैसे ही माहौल बिगड़ने लगा। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके अंगरक्षक और पुलिस प्रशासन दौड़ पड़ा और उन्हें पकड़ने लगा। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रोकी और उन लोगों को कहा इधर ले आओ। हालांकि वो डर रहे थे। राहुल गांधी उनको अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोला कि और बोलो राहुल गांधी मुर्दाबाद, और जितना बोलना है उतना बोलो राहुल गांधी मुर्दाबाद। आपको खुशी मिलनी चाहिए, मैं तो खुशी देता हूं। और बोलो राहुल गांधी मुर्दाबाद। जब राहुल गांधी मुर्दाबाद के लिए बोला कि बोलिए, तब उन युवाओं के चेहरे का रंग देखने लायक था और उनके समर्थित पार्टी के लोगों का रंग देखने लायक था। ये एक नई राजनीति का उदय है। वहीं सत्ताधारी दल के जब नेता आते हैं और कोई काले झंडे की बात करता है, ज्ञापन की बात करता है, तो पुलिस उसे घर से उठाकर थाने में बैठा देती है। अगर काले झंडे लिए मिलता है तो उसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस पीटती है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी राजनीति का उदय है जो एक करारा तमाचा है ऐसे लोगों पर जो दूसरे को पप्पू कहकर और गप्पों के द्वारा अभद्र शब्दों का प्रयोग करते थे। उन्हें खुद के अभद्र शब्दों का याद रहता है, पर उन्होंने कई तरह से अभद्रता का प्रयोग किया। पर आज जो राहुल गांधी ने किया, निश्चित ये राजनीति का नया आयाम है, नई दिशा है। हो सकता है इस दिशा से दशा बदले। हालांकि राजनीतिक माहौल कुछ अलग है, पर यह वीडियो देखने के बाद हम ये अपने आप को नहीं रोक सके कि वास्तव में सच्ची राजनीति यही है जो कि हमारे पहले नेता जो जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग भी ऐसी राजनीति करते थे। अगर इनके मुंह पर कोई बुराई करता था, वो उसे प्रताड़ित नहीं, उस बुराई से दूर करने का प्रयास करते थे। और आज कर नेता अगर कोई बुराई करता है तो बुराई करने वाले को ही खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब आपको बता दें, हमारे पुराने नेता जिन नेहरू के किस्से अक्सर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में सत्ताधारी नेता मंच से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, उन्हीं ने नेहरू की एक घटना हम आपको आज ये घटना देखकर वो घटना बिल्कुल ताजी हो गई। घटना ये हुआ कि देश की आज़ादी के बाद एक बूढ़ी मां क्रोधित होकर जवाहरलाल नेहरू के गाल पे एक जोर का चाटा मारा और कहा कि क्या यही आजादी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि वो महिला इतना क्रोधित क्यों थी, क्योंकि उस समय देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान से लाशें भर भर कर आ रही थी। उससे वो महिला बेहद दुखी थी और जैसे ही प्रधानमंत्री उसके पास पहुंचे, उसने उठकर जोरदार उनके कान पे एक तमाचा मारा और कहा कि अगर यही भारत देश आज़ादी है तो बहुत बुरा है। क्या तेरा यही आज़ाद देश है? जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी हाँ, यही आज़ादी है। आज आप एक प्रधानमंत्री को खुले चौराहे पे चांटा मार रही हैं, यही तो देश की आज़ादी है, यही तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, यही तो आपके लिए लोकतंत्र है। उसी प्रक्रिया को दोहराते आज राहुल नजर आए। राजनीति का ये एक सुंदर सा मुखड़ा है और इस सुंदर से मुखड़े को मैं तो कहूँगा कि सबको अंगीकार करना चाहिए। राजनीतिक विरोध अलग है, पर समाज में दुरस्कृत और वैमनस्यता और वैभाव पहुँचाना
एक गलत बात है। वहीं मीडिया में एक वीडियो वायरल होता जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे, ये भी एक विभत्स स्वरूप है। आज समझना चाहिए इन दोनों लोग पक्ष के नेताओं को कि राहुल गांधी के इस व्यवहार से पूरे राजनीतिक दल और सत्ता को झकझोर कर रख दिया है, युवाओं को दिलों को झकझोर कर रख दिया है और सबको अब सीख लेने की जरूरत है। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। कहते हैं कुछ होना होता है तो कुछ बदलता जरूर है, और जब कुछ बदलता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जब दिशा बदलती है तो दशा बदलती है, और जब दशा बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलता है। ऐसा ही हमारे धर्मशास्त्रों का मानना है। और दूसरी कहावत है कि होनहार बिरबान के होत चीकने पार। जिसे राजनीति में पप्पू कहा जाता था, आज वो गप्पुओं को लताड़ रहा है और ऐसी राजनीति का उदय दिखा रहा है जो राजनीति में एक पर्याय बन रहे हैं। हम बात आज उस घटना की कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल है बिहार का। उस बिहार चुनाव में कुछ विपक्षी पार्टी को लोग राहुल की रैली में काले झंडे और काले कपड़े पहनकर निकल इसलिए पड़े कि उसको क्रोधित करने को, या जो भी उनका मकसद हुआ, वो उनकी गाड़ी के सामने काला झंडा दिखाकर राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नहीं कहा, सीधे राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे उन्होंने नारे लगाए वैसे ही माहौल बिगड़ने लगा। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके अंगरक्षक और पुलिस प्रशासन दौड़ पड़ा और उन्हें पकड़ने लगा। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रोकी और उन लोगों को कहा इधर ले आओ। हालांकि वो डर रहे थे। राहुल गांधी उनको अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोला कि और बोलो राहुल गांधी मुर्दाबाद, और जितना बोलना है उतना बोलो राहुल गांधी मुर्दाबाद। आपको खुशी मिलनी चाहिए, मैं तो खुशी देता हूं। और बोलो राहुल गांधी मुर्दाबाद। जब राहुल गांधी मुर्दाबाद के लिए बोला कि बोलिए, तब उन युवाओं के चेहरे का रंग देखने लायक था और उनके समर्थित पार्टी के लोगों का रंग देखने लायक था। ये एक नई राजनीति का उदय है। वहीं सत्ताधारी दल के जब नेता आते हैं और कोई काले झंडे की बात करता है, ज्ञापन की बात करता है, तो पुलिस उसे घर से उठाकर थाने में बैठा देती है। अगर काले झंडे लिए मिलता है तो उसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस पीटती है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी राजनीति का उदय है जो एक करारा तमाचा है ऐसे लोगों पर जो दूसरे को पप्पू कहकर और गप्पों के द्वारा अभद्र शब्दों का प्रयोग करते थे। उन्हें खुद के अभद्र शब्दों का याद रहता है, पर उन्होंने कई तरह से अभद्रता का प्रयोग किया। पर आज जो राहुल गांधी ने किया, निश्चित ये राजनीति का नया आयाम है, नई दिशा है। हो सकता है इस दिशा से दशा बदले। हालांकि राजनीतिक माहौल कुछ अलग है, पर ये वीडियो देखने के बाद हम ये अपने आप को नहीं रोक सके कि वास्तव में सच्ची राजनीति यही है जो कि हमारे पहले नेता जो जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग भी ऐसी ही राजनीति करते थे।
अगर इनके मुंह पर कोई बुराई करता था वो उसे प्रताड़ित नहीं, उस बुराई से दूर करने का प्रयास करते थे। और आजकल के नेता अगर कोई बुराई करता है तो बुराई करने वाले को ही खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब आपको बता दें, हमारे पुराने नेता जिन नेहरू के किस्से अक्सर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में सत्ताधारी नेता मंच से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, उन्हीं ने नेहरू की एक घटना हम आपको आज ये घटना देखकर वो घटना बिल्कुल ताजी हो गई। घटना ये हुआ कि देश की आज़ादी के बाद एक बूढ़ी माँ क्रोधित होकर जवाहरलाल नेहरू के गाल पे एक जोर का चांटा मारा और कहा कि क्या यही आज़ादी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि वो महिला इतना क्रोधित क्यों थी, क्योंकि उस समय देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान से लाशें भर भर कर आ रही थी। उससे वो महिला बेहद दुखी थी और जैसे ही प्रधानमंत्री उसके पास पहुंचे उसने उठकर जोरदार उनके कान पे एक तमाचा मारा और कहा कि अगर यही भारत देश आज़ादी है तो बहुत बुरा है, क्या तेरा यही आज़ाद देश है। जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी हाँ यही आज़ादी है, आज आप एक प्रधानमंत्री को खुले चौराहे पे चांटा मार रही हैं, यही तो देश की आज़ादी है, यही तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, यही तो आपके लिए लोकतंत्र है। उसी प्रक्रिया को दोहराते आज राहुल नजर आए। राजनीति का ये एक सुंदर सा मुखड़ा है और इस सुंदर से मुखड़े को मैं तो कहूँगा कि सबको अंगीकार करना चाहिए। राजनीतिक विरोध अलग है, पर समाज में दुरस्टत और वैमनस्यता और वैभाव पहुंचाना एक गलत बात है। वहीं मीडिया में एक वीडियो वायरल होता जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे, ये भी एक विभत्स रूप है। आज समझना चाहिए इन दोनों लोग पक्ष के नेताओं को कि राहुल गांधी के इस व्यवहार से पूरे राजनीतिक दल और सत्ता को झकझोर कर रख दिया है, युवाओं को दिलों को झकझोर कर रख दिया है और सबको अब सीख लेने की जरूरत है। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे।